महाराज जी के आज के विशेषांक में रक्षा सूत्र परिवार के सभी सदस्यों का हार्दिक स्वागत है। बाबा जी के भक्तों को राम राम। सबरी के वीर सुदामा के पत्नी द्वारा मधुकरी करके अर्पित तंदुल तथा विदुर के शाक को भगवान जी ने कितना अधिक महत्व दिया है। नाना प्रकार के फल फूलों एवं अपने तथा दुर्योधन के महलों के 56 भोगों की तुलना में केवल भावपूर्ण अर्पण के ही कारण बाबा जी महाराज जी की भी न मालूम कितनी ऐसी लीलाएं हैं जहां उन्होंने ऐसे भावपूर्ण अर्पण को राजसी भोगों की अपेक्षा अधिक प्रेम से ग्रहण किया है। भगवान भाव खाते हैं। सिपाही धारा नैनीताल के श्री रमेश चंद्र पांडे जी अपने 8-9 प्राणियों का परिवार लिए कुछ दरगेश के चक्कर में पड़े थे, परंतु फिर भी घर में जो कुछ भी उपलब्ध होता उसी को लेकर बड़ी बेटी शांता और उसकी माँ पहुँच जाते बजरंगगढ़ बाबा जी के पास, और बाबा जी भी क्या लाई है पूछकर ग्रहण कर लेते। उसे उसी वक्त बड़े प्रेम से समृद्ध भक्तों द्वारा लाए गए नाना प्रकार के भोग पाते हुए भी शांता जी ने इस संदर्भ में अपने अनुभव सुनाए हैं। एक दिन मैं इसी प्रकार जौ चने गेहूं के मिश्रित आटे की रोटियां लाई, राई की सब्जी लेकर तब महाराज जी के पास पहुंची तो देखा कि नैनीताल के एक संपन्न भक्त महोदय सब परिवार एक बड़े से टिफिन दान में बाबा जी के लिए भोग लेकर पहुंच गए। उनकी बहू ने मेरे सामने चांदी की थाली एवं कटोरियों में वह भोग परोसकर महाराज जी के सामने रखना प्रारंभ कर दिया। यह सब देखकर मैंने अत्यंत संकोच से अपनी रोटी सब्जी का कटोरदान चुपचाप छिपा लिया, पर अंतर्यामी ने मुझसे पूछ ही लिया रोज की तरह क्या ले आई है। मैंने कह दिया कुछ नहीं महाराज जी। तब बाबा जी ने डांट कर कहा देती क्यों नहीं है जो मेरे लिए ले आई है। सहम कर मैंने वह कटोरदान बाबा जी की तरफ झिझकते हुए बढ़ा दिया, पर मनी मन रुदन का उच्छ्वास उमड़ पड़ा मेरे अंतर में। उन महोदय के उस भोग के समक्ष अपना रोटी सब्जी का कटोरदान देखकर कटोरदान खुला तो वे महोदय कुछ रोषपूर्ण शब्दों में बोल उठे, तेरा साग और रोटी महाराज जी नहीं खाएंगे। और फिर अपनी बहू की तरफ देख बोले थाली क्यों नहीं देती महाराज जी को, और बहू ने थाल आगे बढ़ा दिया। अंतर में वैसे ही भरी थी मैं। उन सज्जन की बात सुनकर आंखें बरस पड़ी मेरी, और मैंने सिर नीचे कर छिपा लिया उन्हें, पर अंतर्यामी तो सब जान ही गए मेरी दशा और साथ ही उन महोदय के अहंकार को भी। यद्यपि मुझे मालूम था कि उनका महाराज जी के प्रति प्रेम मेरे प्रेम से कई गुना अधिक था, और कि वे जो कुछ कर रहे थे प्रेमवशी महाराज जी ने उनका थाल कुछ दूर हटा मेरी रोटी सब्जी खाना प्रारंभ कर दिया। यह देखकर मैं और भी टूट बिखर गई। तभी बाबा जी ने उन महोदय की भावना में लगी चोट पर भी मरहम लगा दिया। उनके थाल से थोड़ा थोड़ा भोग ग्रहण कर, पर जब सबसे मधुर व्यंजन मेवों से भरी तल मखाने की खीर का नंबर आया तो महाराज जी ने उसमें से थोड़ा पाकर कटोरी मेरी तरफ बढ़ा दी, ले इसे तू खा ले। मेरे संकोच को देखते हुए बाबा जी डांट कर बोले खाती क्यों नहीं है। एक तरफ बाबा जी की डांट और दूसरी ओर इस घटना से उन भक्त सज्जन के मुंह पर उतार चढ़ाव। इसी माहौल में मैंने रोते हुए वह खीर एक सांस में खा ली, उसमें बिना किसी प्रकार का स्वाद पाए। उसके बाद महाराज जी का परम आशीर्वाद मिला मुझे, जाओ अब तुम्हारे घर में किसी भी चीज़ की कभी भी कमी नहीं रहेगी। महाराज जी की कृपा से
शांता जी का जीवन आज भी मंगलमय है। हर रोज महाराज जी की कथाएं सुनने के लिए सभी भक्तों का धन्यवाद। सभी भक्त रक्षा सूत्र चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, घंटी बजाना ना भूलें। कमेंट बॉक्स में लिख भेजें जय नीव करोरी बाबा जी महाराज। सभी भक्त मिलकर बोलो नीव करोरी बाबा जी महाराज की जय जय बोलो। सिद्धि माता की जय जय बोलो। जय श्री राम बोलो।